हे गाइस, वेलकम बैक। तो काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर करूँगा। जैसे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हम लेके आएंगे विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप सीख पाएँ कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को लेके तो ऑलरेडी हमने सीरीज चालू कर रखी है, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करेंगे। काफ़ी लोग आप में से बोलते हैं कि चार्ट्स वगैरह आप लोगों से हम रेगुलरली शेयर करें कॉइन्स को लेके, तो वो भी हम टेलीग्राम के ऊपर चालू कर देंगे, तो उसके लिए आप चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आगे मूव ऑन करें उससे पहले हम बात करते हैं आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे पिछले कुछ महीने से बिटकॉइन 60 टू 70 के बीच में ही जा रहा है, एंड अभी रिसेंट जो मूवमेंट आया वहां पर बिटकॉइन फिर से $60,000 के आसपास आ गए। अब क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि प्राइस और नीचे हमको जाते हुए देखने को मिले, एंड ऑल्ट्स पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में अगर आप देखेंगे अभी इलेक्शन तो हो चुके हैं इंडिया के अंदर, अब बजट सेशन जो है वो फिर से आने वाला है जहां पर फुल बजट जो है वो प्रेजेंट होगा। अब वहां पर क्या क्रिप्टो को लेके, क्रिप्टो टैक्सेस को लेके हमको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जहां पर रिसेंटली अगर आप देखेंगे वेब3 एसोसिएशन जो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एक्सचेंजेस एंड कुछ प्रोजेक्ट्स को इंडिया से, उन्होंने यहाँ पर बात करी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, जहां पर उन्होंने बोला है कुछ चेंजेस जो हैं वो टैक्सेस के अंदर लेके आने चाहिए। क्या चेंजेस के बारे में उन्होंने बात करी है उसके बारे में भी आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बहुत सारे यूएस के अंदर एसईसी को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसको भी थोड़ा शॉर्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम मूव ऑन करें यहाँ पर, तो हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, जहाँ पर करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $60,000 पे ट्रेड करी है। एंड ये एरिया अगर आप देखेंगे काफ़ी क्रूशल है, मतलब ओवरऑल 59 से लेके $60,000 का जो जोन है, जो हम प्रीवियसली बात करें कि हो सकता है आने वाले महीनों में बिटकॉइन इसी एरिया पे मूव करे एंड फिर फाइनली ब्रेकआउट कर जाए। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे प्राइस के अंदर जो रीसेंट डंप आया है लास्ट फ्यू डेज से, थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं डेली के अंदर, आप देख सकते हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट जून के बाद से हमको कोई इतना बड़ा बाउंस देखने को मिला नहीं है। इनफैक्ट अभी प्राइस फिर से यहाँ पर इस लेवल पे आ गई है। तो अभी अभी टेक्निकल एनालिसिस वाइज जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये है कि प्राइस जो है अगर आती भी है इस लेवल पे, मोर ओवर 58 तक का हो सकता है मतलब डेली के अंदर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बाउंस बैक कर जाए। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है, देखो मार्केट में ना कई बार होता क्या है कि जब बुलिशनेस होती है एक जोन को देख के, जैसे अभी 59-60,000 का जो एरिया है उसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो कई बार मार्केट क्या उस फेथ को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा और ड्रास्टिक मूव भी करता है। बेसिकली ये कि जब सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं 59-60 से नीचे जाएगा ही नहीं, ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, तो मार्केट जब देख रहा है ज्यादातर लोग इस चीज को लेके बुलिश हैं, तो उनका जो वो फेथ है उसको ब्रेक करने के लिए एकदम से मार्केट नीचे डंप करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतने टाइम से मैंने क्रिप्टो मार्केट में रहा हूँ, तो एट टाइम्स ये सिचुएशन आती है, वो पैनिक क्रिएट हो एकदम से कि अरे हो क्या गया, लोगों के जो ट्रेड्स हैं वो इस तरह से सेटअप हो कि अरे यार इसके नीचे तो आएगा नहीं, आ जाए, अरे हो क्या गया, हाई में मर गया, हाई में मर गया, वो हो जाए। और जब वो एकदम से फाइनल ब्रेक हो, लोग डर जाए, तब एकदम से मार्केट का मूवमेंट जो है अपवर्ड वो चालू हो जाए, जहां पर लोगों को समझने का टाइम भी नहीं मिले और मार्केट वापस ऊपर उसी लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे लोग सोच रहे थे कि वो उसको ब्रेक नहीं करेगा। अब अगर वो पॉसिबिलिटी, क्योंकि कई बार ये होता है, एंड मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर हैं, क्योंकि ये काफी बार हमको देखने को मिला है, अगर वो होता है तो लो वो लेवल जो बन जाएगा बिटकॉइन की प्राइस के लिए, वो मोर ओवर आप देख सकते हैं, आई ड्रॉ इट आउट फॉर यू, वो लेवल हमारा बन जाएगा दिस एरिया जो 49 से $50,000 है। ये वाला एरिया हो सकता है कि प्राइस एकदम से डराने के लिए, अगर हम यहाँ पर अभी जो ये सिचुएशन है यहाँ पर हम इस लेवल से 58 के आसपास आप मान लीजिए अगर आते भी यहाँ से बाउंस नहीं करते हैं, तो ये वाला लेवल हो सकता है जो प्राइस एकदम से टच करे और फिर एकदम से मैसिव पैनिक आएगा कि अरे 59-60,000, हर कोई बोल रहा था ब्रेक नहीं होगा, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये ब्रेक हो गया, एकदम से वो पैनिक क्रिएट होगा और उसके बाद बाउंसेस की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये कुछ एरिया जो मैं करंटली देख रहा हूँ, वो डिपेंड करता है यहाँ पर हम इस एरिया पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाउंस आना जरूरी है। अगर इस एरिया पे बाउंस नहीं आता, हम इसी तरह से ब्लीड करते रहे, तो हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ शॉक की, क्योंकि काफी बारी आते हैं, वो हमको देखने को मिल जाए। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। लेकिन स्टिल देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, अभी हम बुल साइकिल के अंदर है, और इस बुल साइकिल में मैं हमेशा बोलता हूँ 20-30-40% करेक्शन आते हैं। अभी तक सिर्फ 20% आया, 30-40 तो आया नहीं है, तो इट इज नॉर्मल। लेकिन इवेंचुअली ये साइकिल जो है 2025 के एंड तक चलेगा, हमको वहां पर प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। आई फील स्टिल की जो एक्चुअल मूवमेंट है वो प्राइस का, क्योंकि इस साल में हमको बहुत जल्दी देखने को मिल गया, वो अभी इस लेटर पार्ट ऑफ द ईयर जो है, मतलब इस साल के एंड तक, वहां पर हमको फिर थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उससे पहले थोड़ा सा अनश्योरिटी रहेगी मार्केट में, ताकि लोग जो हैं थोड़ा सा अनश्योर हो जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, राइट। अब उसी अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, तो फंडिंग रेट भी थोड़ा फ्लक्चुएट करिए, मतलब इन अ वे आप, आई वांट टू गिव यू एन आइडिया। देखो मार्केट अभी $60,000 पे आ रहा है, लेकिन देखो फंडिंग रेट जो है ना, मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है।
लेकिन लोग अभी भी बुलिश हैं। देखो पॉजिटिव फंडिंग रेट, लोगों के अंदर वो डर नहीं आया, एंड वही डर तब क्रिएट होता है जब एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों से ये चीज शेयर कर रहा हूं, विच कैन हैपन इन अ वे, थोड़ा सा करके, और फिर जैसे लोग हो जाए यार हाई में मर गया, हाई में मर गया, एकदम से वापस ऊपर उस लेवल पे आ जाए, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ऑल्ट वाइज अगर हम बात करें तो ऑल्ट्स को लेके मैं पहले से ही आपसे काफी एरिया शेयर कर रहा हूं जो पहले उसके अकॉर्डिंग डाउन थे। काफी लोगों को ये भी लग रहा था शायद वो एरियाज टच नहीं होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे अब वो एरियाज कहीं ना कहीं करेक्शन के अंदर टच हो रहे हैं, और वो टाइम होता है जहां पर अगर आपको ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है, कुछ चीज करनी है, तो वो आप प्लान कर सकते हैं। कुछ एरियाज टच हो चुके हैं, कुछ आने वाले दिनों में आप टच हो जाएंगे, और मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कौन कौन से एरियाज आप देख सकते हैं ऑल्ट्स को लेके, तो वो भी जल्दी शेयर कर दूंगा ताकि आपको आइडिया जो है मिल जाए। प्रॉब्ली कल परसों के अंदर मैं करने की कोशिश करूंगा। तो फंडिंग रेट भी नेगेटिव यहां पर हुई नहीं है, तो उसके लिए एक शॉक आना मतलब बन जाता है, पॉसिबिलिटी कि आए एकदम से नेगेटिव फंडिंग रेट हो, तो वो वाली प्रोबेबिलिटी के चांसेस बन जाते हैं। अब ऑल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक जो चीज करंटली हो रही है कि बिटकॉइन की प्राइस ऑल्दो नीचे गिर रही है, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं, मतलब स्टेबल से है, थोड़ा बहुत डंप आया होगा, लेकिन इतना ज्यादा ड्रास्टिक डंप जो है वो अभी नहीं आया, वो पहले वैसे ही कवर हो चुका है। उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो वो शो कर रहा है कि ऑल्ट्स के अंदर जो ब्लीडिंग होनी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। और जैसा मैंने आप लोगों से पहले शेयर कर रखा है कि कैसे आपको ऑल्ट्स का मूवमेंट जानना है, तो उसके लिए आप हमारा ये चीट शीट देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की, जिसमें अगर आप देखेंगे करंटली हो क्या रहा है, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है और डोमिनेंस भी अगर आप देखेंगे वो नीचे गिर रही है, तो उस टाइम पे ऑल्ट्स जो है वो स्टेबल रहेंगे। तो अभी करंटली ये मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इन अ वे अगर हम देखेंगे तो ऑल्ट्स के अंदर इतना ब्लीडिंग नहीं आ रही है, जो इन अ वे ये भी सिग्नल कर रहा है कि उनके जो बाइंग एरियाज हैं वो काफ़ी क्लोज आ सकते हैं, और फिर थोड़ा सा पंप का, तो उसको लेके भी अलग से मैं वीडियो आपसे बना दूंगा। बाकी आप डोमिनेंस शीट को भी खुद फॉलो कर सकते हैं, इसको आप काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा कब ऑल्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, कब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करेंगे। करंटली अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ के अंदर यहाँ पर इंडिया में फुल बजट जो है वो आने वाले हैं। हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जिनको क्रिप्टो स्पेस बहुत पसंद है, वो फिर से यहाँ पर हमारे लिए जो है वो बजट लेके आने वाली है इंडिया का। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा एक कंसर्न जो बन जाता है वो ये है कि करंटली इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो टैक्स लॉज हैं जो बहुत ही अनफेवरेबल है। अगर हम देखेंगे अगर हम बात करें क्या है ये क्रिप्टो टैक्स लॉस, तो एक बार वैसे रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, सबको रट ही गया होगा अभी तक, लेकिन फिर से एक आइडिया दे देते हैं। कोई भी प्रॉफिट करते हो फ्लैट 30% टैक्स, कोई भी लॉस करते हो ना सेट ऑफ कर सकते हो ना कुछ, तुम्हारा खुद का लॉस है, टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी उस चीज को, तो नो लॉस सेट ऑफ। साथ में 1% टीडीएस सारे क्रिप्टो ट्रेड्स के ऊपर, और कोई डिडक्शन नहीं कर सकते कि कोई ट्रेडिंग फी का डिडक्शन कर दिया या एक्सपेंस लगा क्रिप्टो ट्रेड करके पैसे कमाने के लिए। तो ये बड़े ही मतलब मोस्ट अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज है पूरी दुनिया के अंदर। एंड उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, हम भी यहाँ पर काफी टाइम से पिटीशन चला रखा है, अर्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि इसको चेंज किया जाए, टैक्स स्लैब में लेके आ जाए, 30% फ्लैट टैक्स नहीं लगाए यहाँ पर, साथ में टीडीएस को भी यहाँ पर रिड्यूस किया जाए 0.1% पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह जो है ये सब भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए, लॉस सेट ऑफ जो है वो भी अलाउ किया जाए, कैरी फॉरवर्ड भी करना यहाँ पर अलाउ कर लिया जाए। अब इसी चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर करंटली अभी एक ही एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलती है, वो यहाँ पर है भारत वेब3 एसोसिएशन। तो रीसेंट न्यूज ये है कि उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली उनकी मीटिंग हुई थी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, बजट आने से पहले उनकी प्री मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने क्रिप्टो टैक्स को लेके यहाँ पर बात करी, विच इज़ वेरी गुड, यहाँ पर रिक्वायर्ड भी थी। अरे तो रुक जा एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा, तो उसको लेके उन्होंने यहाँ पर बात करी है। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने जो हमारा पिटीशन है उसके अंदर जो इतने टाइम से कम्युनिटी मांगे कर रही है उसको उन्होंने और आगे प्रेजेंट किया, विच इज गुड टू सी, जहां पर उन्होंने बोला कि करंटली जो टीडीएस है उसको रिड्यूस कर दिया जाए 0.01% पे, 1% से रिड्यूस करके। साथ में यहाँ पर सेट ऑफ लॉस जो है उसको भी अलाउ किया जाए, और साथ में लॉस जो है उसको आगे भी मूव करने दिया जाए कि भाई इस साल कुछ लॉस हुआ तो उसको नेक्स्ट ईयर के अंदर भी आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओ, जैसे बाकी सेक्टर्स में होता है जो क्रिप्टो में करंटली नहीं है। साथ में यहाँ पर जो वीडीएस से इनकम भी होती है उसको मतलब बाकी जो इनकम सोर्सेज है जैसे जो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो टैक्सेस लगते हैं, स्लैब्स लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स किया जाए, 30% टैक्स नहीं हो। तो ये बात करिए यहाँ पर वेब3 एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। अब देखना ये है कि इनमें से कौन सी चीजें यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसिडर करती है, करती भी है कि नहीं करती है, या फिर इग्नोर हो जाता है। तो उनकी तरफ से अच्छी चीज है कि उन्होंने बात करी इस बारे में और एक कंसर्न सामने लेके आए हैं। अब गवर्नमेंट अगर इसको कंसिडर करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर कुछ चेंजेस लेके आए, इनमें से एक दो भी कम से कम इंट्रोड्यूस कर दे तो विच विल बी गुड। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है कंसिडर करेगी, कुछ चेंजेस लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं यूएस की तरफ चलते हैं, तो यूएस में अगर आप देखेंगे ऑल द क्रिप्टो अडॉप्शन ये सारी चीजें बहुत हो रही है, लेकिन एसईसी अपनी तरफ से मतलब उनका पूरा एक अलग से कैंपेन चल रही है कि मतलब जितने भी क्रिप्टो फर्म्स है उनको सू करके जितना पैसा ले सकते हैं वो करें।
और वहां पर रिसेंटली उन्होंने सू कर दिया है कंसेंसस को। कंसेंसस अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली जोसेफ लुबन है जो सीईओ या फाउंडर आप मान सकते हैं कंसेंसस के। एंड जोसेफ लुबन अगर आप नहीं जानते हैं तो ये इथीरियम के वन ऑफ द फाउंडर थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर छुपे हैं पीछे इधर, तो ये जोसेफ लुबन है यहाँ पर, वितालिक बुतरन, गैविन वर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार्ल्स हॉचकिंसन। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर कंसेंसस को चालू किया था। कंसेंसस में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मेटामास्क, जो आप खुद भी यहाँ पर यूज़ करते होंगे, ऑनलाइन वॉलेट है, आजकल मेटामास्क के ऊपर स्वैप वगैरह भी कर सकते हैं। एंड उसी को लेके यहाँ पर एसईसी ने इनको सू कर दिया कंसेंसस को। उन्होंने बेसिकली यहाँ पर बोला है कि मेटामास्क के ऊपर जो स्टेकिंग कर सकते हैं, जो स्वैप्स अवेलेबल हैं, जो यूजेबिलिटी अवेलेबल है, वो सिक्योरिटीज लॉ जो है उसका उल्लंघन यहाँ पर करती है, काफ़ी सारे लॉज को ब्रेक करती है। तो इसी अकॉर्डिंग उन्होंने उसके अगेंस्ट में यहाँ पर लॉ सूट कर दिया है। अब अगर आप देखेंगे एसईसी की वैसे लिस्ट बहुत बड़ी है, सारे एक्सचेंजेस को कर ही दिया, अब धीरे धीरे वो बाकी सर्विसेज पे भी मूव करें जिसमें मेटामास्क आ गया है। अब आने वाले टाइम पे पॉसिबली और भी हमको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और जो एप्लीकेशंस वॉलेट्स वगैरह उनके ऊपर भी एक्शंस मेटामास्क लेता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप देखेंगे इन अ वे ये इथीरियम का ही मान सकते हैं आप, मेटामास्क कहीं ना कहीं कॉन्सेंसस इथीरियम के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्ड करते हैं। अब इसी में क्वेश्चन ये आता है कि भाई इथीरियम स्पॉट ईटीएफ कब तक आएगा, जिसको लेके एप्लीकेशंस, कुछ तो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई थी, S3 वाली जो है S1 एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी। अब उसको लेके स्पेकुलेशन ये है, यहाँ पर जेम्स जो है जो ब्लूमबर्ग के ETF स्पेशलिस्ट हैं, उनका ये बोलना है कि पॉसिबली यहाँ पर 9th ऑफ जुलाई तक, सॉरी 8th ऑफ जुलाई तक पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि अभी हॉलीडेज वगैरह चल रहे हैं। 4th ऑफ जुलाई आई थिंक उनका सेलिब्रेशन डे रहता है यूएस के अंदर, हॉलीडे डे। तो 8th ऑफ जुलाई तक पॉसिबली यहाँ पर एसईसी इथीरियम का ETF जो है स्पॉट ETF वो फाइनली अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रूव तो हो चुके हैं लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो उसका अप्रूवल हो जाएगा। और अगर वो होता है तो उस टाइम पे हमको अच्छा मूव जो है वो पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पॉसिबली देखने को मिल सकता है। तो ये तो कुछ न्यूज़ हो गई, बाकी और भी थोड़ा न्यूज़ के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। तो साथ में अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो एसईसी मतलब यहाँ पर जो चेंगपेंग ज़ाओ जो हैं, जो सीजी बाइनेंस के फाउंडर, एक्स फाउंडर थे, सीईओ थे, फाउंडर हैं, एक्स सीईओ थे, उनको 4 साल की उनकी जो 4 महीने की, सॉरी साल बोल रहा हूँ, 4 महीने की जेल टर्म जो थी वो तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ये तो उनकी NYDG के अगेंस्ट में यहाँ पर ये पूरा था, सॉरी नॉट NYDG, इनका जो चार्जेस थे यहाँ पर बेसिकली ये लगे थे यहाँ पर, लेट मी जस्ट फाइंड, यस, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में ये सारे चार्जेस थे जो उन्होंने प्ली कर दिया उस चीज़ को लेके। लेकिन एसईसी का लॉसूट अभी भी चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे बाइनेंस के ऊपर, binance.us के ऊपर, साथ में चेंगपेंग ज़ाओ के ऊपर। एंड उसको लेके भी अभी हेयरिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगी 9th ऑफ जुलाई के अराउंड। अब उसको लेके फेडरल जज ने काफ़ी बड़ा डिसीजन दिया, जहाँ पर बेसिकली उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ चार्जेस तो उन्होंने अलाउ कर दिए, जैसे कि यहाँ पर जो बाइनेंस के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ऑनगोइंग सेल्स ऑफ बीएनबी वॉल्ट, स्टेकिंग सर्विसेज, इन सारी चीज़ें जो है जो रजिस्टर नहीं किया एससी के साथ, वो वाली चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन बाकी यहाँ पर सेकेंडरी सेल के जो भी चार्जेस लगे हैं यहाँ पर चेंगपेंग ज़ाओ के अगेंस्ट में, बाइनेंस के अगेंस्ट में, वो उन्होंने बोला कि उसको आगे प्रोसीड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये भी अब देखना है कि 9th ऑफ जुलाई को जो ये हेयरिंग होगी वहाँ पर चीज़ें किस तरह से प्ले आउट होती हैं। साथ में अगर आप देखेंगे मतलब इतनी बैड न्यूज़ की तो थोड़ी सी बात करी दी, लेकिन अच्छी न्यूज़ अगर आप देखेंगे अडॉप्शन वाइज तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एक मेजर न्यूज़ जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि सोनी यहाँ पर रीस्टार्ट करने वाला है एक जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंज व्हेलफिन को, जिनको उन्होंने परचेज किया था 2023 के अंदर। एंड बेसिकली अगर आप देखेंगे अभी सोनी जो है ना काफ़ी एक्सप्लोर भी कर रहा था रिसेंटली, इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से यहाँ पर क्रिप्टो को तो एक्सप्लोर किया ही था। साथ में अगर आप देखेंगे ए स्टार जो पैरा चेन है पोल्काडॉट के ऊपर, उनके साथ भी इन्होंने ब्लॉकचेन इनिशिएटिव लिया था यहाँ पर चीज़ों को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो एक्सप्लोर तो ये कर रहे थे। अब बेसिकली ये यहाँ पर ये व्हेलफिन, ये जो एक्वायर करी इन्होंने फर्म, इसके एम्बर ग्रुप का व्हेलफिन, इसको ये फिर से रीलॉन्च करने की बात करें नया एप्लीकेशन बेटर यूआई के साथ, एंड ये क्रिप्टो एक्सचेंज होगा, जिससे काफ़ी पॉसिबिलिटी ये बन गई, लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे सोनी, अगर आप देखेंगे सोनी का बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है प्ले स्टेशन, तो प्ले स्टेशन के ऊपर भी किसी तरह का इंटीग्रेशन वगैरह हो सकता है, पॉसिबली देखने को मिल जाए। स्पेशली जिस तरह से अभी गेम्स के अंदर NFT का राइज वगैरह हो रहा है, टोकन्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, विच इज गोइंग टू बी बिग अगर सोनी यहाँ पर ये लॉन्च कर रहा है। एंड इन अ वे दिस गिव्स एन आइडिया कि चीज़ें बहुत हो रही हैं, लॉसूट वगैरह हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही है, रेगुलेशन आ रही है, बट अडॉप्शन एक साइड तो ये जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो फर्म्स है वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हर जगह से लॉसूट आ रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल फर्म्स, बड़े बड़े फर्म्स जो क्रिप्टो में पहले नहीं थे, छूना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दैट गिव्स एन आइडिया, पहले वाले जो थे उनको कंट्रोल में लाओ, और जो पहले से ही वेल इस्टेब्लिश अच्छे कनेक्शन वाले हैं उनको लॉन्च करने दो और उनको आगे बढ़ाओ। ये चीज़ मैंने पहले भी कवर करी थी कि इवेंचुअली हमको देखने को मिलेगा, तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। बट ओवरऑल यू कैन सी इन अ वे एवरीथिंग इज बुलिश।
थोड़े स्पीड बम्प्स के साथ जो आने ही थे, सूनर और लेटर इट इज कमिंग। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द इंटायर मार्केट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटकॉइन? सारी चीजों को लेके, टैक्स को लेके क्या लगता है भाई, कम होगा? कुछ रहम होगी हमारे ऊपर? हम बेचारे गरीब क्रिप्टो क्रिप्टो कम्युनिटी बस मांगते ही रहते हैं, पूरे टाइम रोते ही रहते हैं, कम कर दो कम कर दो। क्या लगता है कुछ होगा कि नहीं होगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी बहुत सारा स्टफ जो है आपके लिए आने वाले दिनों में मैंने प्लान करा है, तो आई विल ब्रिंग इट आउट फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस डू लीव इट इन द कमेंट। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय।